हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैभव ग्लोबल शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे। स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है, तकरीबन 70% नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस वजह से गिर रहा है, क्वार्टर टू का रिजल्ट कैसा रहा, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। और इन केस अगर आप चाहते हैं किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए, तो फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक का नेम जो है आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इन केस अगर आपको वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो और आप फर्दर कनेक्ट होना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे ट्विटर हैंडल और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं। ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे कि हम लोग लगातार इम्पोर्टेंट अपडेट्स को पोस्ट करते रहते हैं। सारा डिटेल टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। इन केस अगर आपको फर्दर कोई भी क्वेरी हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं वैभव ग्लोबल शेयर के ऊपर। स्टॉक में अगर प्रीवियस 5 ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे, तो स्टॉक जो है तकरीबन 6.25% नीचे क्लोज हुआ है। और लास्ट 1 मंथ की बात करेंगे, स्टॉक 9.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन लास्ट 1 ईयर में स्टॉक 36% का निगेटिव रिटर्न दे रहा है। एक स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में ये स्टॉक लगातार नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। चलिए कुछ और पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले फंडामेंटली पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। 4,478 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे अगर बात करेंगे कंपनी का मेन कामकाज क्या है, कंपनी जो है वो आपको ज्वेलरी, स्पेशली आर्टिफिशियल ज्वेलरी के सेगमेंट में और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के सेगमेंट में काम करता है। और यूएस और यूके में जो है इस कंपनी का मेन बिजनेस है। कंपनी अपना सेल आउट कैसे करता है, ऑफलाइन स्टोर भी है, बट ऑनलाइन जो है टीवी के थ्रू। जब आप कभी भी टेलीविजन को ऑन करते हैं, तो आपको दिखाई देता होगा जो नापतोल है या कुछ ऐसे हैं, जहाँ पे कि आपको लगातार दिखता होगा जो आप ये ज्वेलरी इतने का ले लीजिए, यहाँ पे इतने का डिस्काउंट है। तो इसी टाइप से जो है वैभव ग्लोबल का भी यूएस और यूके में ऑन एयर, साथ ही साथ जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है आपको ऑनलाइन सेल होता है। और साथ ही साथ अपने वेबसाइट के थ्रू भी ऑनलाइन सेल होता है। और ऑफलाइन स्टोर भी कंपनी का है। कंपनी का पी 34.8 का है, अपने इंडस्ट्री पी के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी अपने 10 ईयर्स के एवरेज पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.8% का। रिटर्न ऑन इक्विटी डेफिनेटली जो है आपको कम है, क्योंकि अदर कंपनीज को अगर हम लोग सेम सेक्टर में देखेंगे, तो वहां पे हम लोगों को देखने को मिलेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 10.7% का। ये एक आपको एक अच्छा है। एसेट टर्नओवर 1.66 का है। अगर हम लोग सेम सेक्टर में कुछ और कंपनीज को देखेंगे, टाइटन नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इस सेक्टर में। कल्याण ज्वेलर्स, पीएन गाडगिल ज्वेलर्स, सेनको गोल्ड, राजेश एक्सपोर्ट, यहाँ पे भी लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर भी ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है। वैभव ग्लोबल के ऊपर अगर बात करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 10.72 का है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इससे ऊपर टाइटन है, टाइटन से भी ऊपर आपको पीएन गाडगिल ज्वेलर्स है, और साथ ही साथ जो है थांगमाइल ज्वेलर्स भी यहाँ पे 15% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगेन 10.76% है। इससे बेटर ऑप्शन जो है अभी आपको अवेलेबल देखने को मिल रहा है। करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर बात करेंगे, 3.46 का है, क्योंकि लगातार जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। कंटिजेंट लायबिलिटी ज़्यादा नहीं है। और अपने 10 ईयर्स के एवरेज पी के ऊपर अभी भी कंपनी ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर इस सेक्टर में देखेंगे, तो ऑलमोस्ट जो है सभी कंपनीज आपको अपने 10 ईयर्स के एवरेज पी के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन अगर यहाँ पे देखेंगे 14.05% का है। इससे कहीं ऊपर जो है आपको टाइटन कंपनी 30.82% के साथ, पीएन गाडगिल ज्वेलर्स 20.29% के साथ, थांगमाइल ज्वेलर्स है। तो इस सेक्टर में इससे बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है।
लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी के सेगमेंट में जो है वैभव ग्लोबल काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे, नो डाउट यहाँ पे जो है हम लोगों को तकरीबन 13% का एक जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हुआ है, और यही वजह है जो यहाँ पे हम लोगों को अगर देखेंगे तो 29 करोड़ की जगह पे 28 करोड़ का जो है कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या फिर इबिटा मार्जिन अगर ड्रॉप हो रहा है या कम मार्जिन हो रहा है, अगर वॉल्यूम उसी रेशियो में ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे इबिटा मार्जिन गिर क्यों रहा है? इबिटा मार्जिन गिरने का अगर आप यहाँ पे मैनेजमेंट के कमेंट्री को देखेंगे तो मैनेजमेंट का कमेंट्री का सीधा बोलना है, जो इबिटा मार्जिन गिरने का जो सबसे मेजर वजह है वो है जो टीवी के ऊपर आपको ऐड चलाया जा रहा है या फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर ऐड चलाया जा रहा है, जिसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग बोलते हैं, वो आपको इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से नो डाउट कस्टमर बेस जरूर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो आपको इंक्रीज हुआ है। इसी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को इबिटा मार्जिन में गिरावट देखने को मिल रहा है। इबिटा मार्जिन में गिरावट जो है एक और वजह से है, यूएस का सेल्स जो है वो 1.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन हुआ है। ये डाउन होने का वजह क्या है? यूएस में इलेक्शन था, और इलेक्शन का इम्पैक्ट डेफिनेटली जो है इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है, और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं यूएस का सेल्स यहाँ पे डाउन हुआ है, जहाँ पे कि इबिटा मार्जिन गिरने का ये एक और वजह है। लेकिन कंपनी के ओर से लगातार ये कमेंट्स किया जा रहा है जो मैनेजमेंट अभी भी अपने गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही आगे प्रोसीड कर रहा है। ईयरली बेसिस पर अगर देखेंगे, नो डाउट लगातार जो है कंपनी का सेल्स ग्रो कर रहा है, लेकिन मार्जिन में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, मार्जिन जितना नीचे गिरा है, सेल्स उतना ऊपर आपको रैपिडली नहीं गया है। जैसे मार्जिन यहाँ पे 15% से 7% हो गया, या फिर 15% से 9% हो गया, बट अगर आप सेल्स में देखेंगे तो सेल्स में ऐसा कोई हम लोगों को इतना ड्रास्टिक जंप देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से जो है नेट प्रॉफिट इंटैक्ट रहे। नेट प्रॉफिट में है, कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल है, कंपनी डिविडेंड भी पे कर रहा है, बट कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्रॉफिट के ऊपर जो है डेंट लग रहा है। और ये बात अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट 10 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ -1% का है, 5 ईयर्स का -3% का है, लास्ट 3 ईयर्स का 21% निगेटिव है। यानी कि कहीं न कहीं जो है आपको इबिटा मार्जिन की वजह से लगातार हम लोगों को कंपनी के स्टॉक प्राइस का पिटाई देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 241 करोड़ का है, कंपनी लगातार जो है प्रॉफिटेबल है, और इतना कंपनी का ईयरली प्रॉफिट है। इस वजह से हम लोगों को यहाँ पे डेट देखने को मिल रहा है, और 241 करोड़ का डेट इस वजह से है क्योंकि कंपनी ने जो है आपको यूएस यूके में कुछ इक्वेशन किए हुए हैं। यहाँ पे अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, प्रमोटर ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है 0.12% से, लेकिन एफआई ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया है 2.28% से। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करेंगे, डीआई ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है 1.15% से, और रेस्ट जो है यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास है। रिटेल पब्लिक में एक बड़ा नाम आपको देखने को मिलेगा, विजय केडिया जी का, जिनके पास की 2.02% का स्टेक है, और उनका स्टेक अभी भी इंटैक्ट है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग कंपनी के चार्ट्स के ऊपर। चार्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे, सीधा मंथली चार्ट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे मंथली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो क्लियरली वीकली कैंडल क्लोज हुआ है, और वीकली कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ है वो आपको काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे हुआ है। इस स्विंग के नीचे वीकली कैंडल का क्लोज हुआ है, और स्टॉक जो है तकरीबन 250 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। लगातार स्टॉक में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। एक टॉप लगाया था, एक कंटिन्यूस मोमेंटम देखने को मिला, और यही वजह है जो है हम लोग रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कभी भी वर्टिकल रैली के बाद स्टॉक को बाय मत कीजिए, वहां पे रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। जाके चेकआउट कर सकते हैं मझगांव डॉकयार्ड का चार्ट, कोचिन शिपयार्ड का चार्ट, एचएएल का चार्ट। हर जगह वर्टिकल रैली हुआ था। वैभव ग्लोबल में भी एक वर्टिकल रैली हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। स्टॉक ने एक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया, बट उसके बाद से लगातार जो है स्टॉक 2021 से नीचे की साइड गिर रहा है, और लगातार एक ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है।
करंटली अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 2020 के जून जुलाई के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है और 250 के लेवल के सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बाउंस बैक कब आएगा? फंडामेंटली तब आएगा जब यहाँ पे कंपनी का कुछ कमेंट्री आएगा इबिटा मार्जिन के ऊपर, जो आगे मार्जिन कैसे इंटैक्ट रहेगा। मार्जिन, अगर मार्जिन पे प्रेशर आता है तो फिर सेल्स कैसे ड्रास्टिकली कंपनी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जो है नेट प्रॉफिट में अगेन हम लोगों को कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे लगातार देखेंगे लास्ट 3 ईयर से एक ही रेंज में आपको रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है, रेवेन्यू में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक आपको स्टॉक प्राइस में कोई मेजर तेजी देखने को नहीं मिलेगा। बट एक बात है, अगर यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम होगा तो पहले ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा तो हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऊपर की साइड में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास स्टॉक है ऑलरेडी, आप अभी तक होल्ड कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 70% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और वेट करेंगे, स्टॉक को के ऊपर अपना नज़र बना के रखें, लेकिन पॉजिटिव साइन का वेट करें, उसके बाद ही यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब